जय शिया राम मित्रों। आज बात उस शख्स की जिसका नाम ज़ुबां पर आते ही हमारा चेहरा, हमारा सिर अदब से झुक जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी की। आज उनकी 114वीं जयंती है। आज ही के दिन 1907 में उनका इस धरती पर अवतरण हुआ था। जिस जगह पर उनका जन्म हुआ था वो जगह अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, इस दुनिया में भगत सिंह के चाहने वाले करोड़ों और अरबों में हैं। भगत सिंह के करोड़ों फैंस हैं, लेकिन क्या आपको पता है भगत सिंह किसके फैन थे? आश्चर्य हो रहा है ना? जी हाँ, एक ऐसा शख्स भी था भगत सिंह जिसके बहुत बड़े फ़ैन थे और उन्होंने अपने जीवन में एकमात्र ऑटोग्राफ लिया है, वो इसी शख्स का लिया था। आप गेस कर सकते हैं ये कौन था? ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए, मैं ही बता देता हूँ। ये शख्स थे बटुकेश्वर दत्त साहब। जी हाँ, वही बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने संसद में भगत सिंह जी के साथ बम फेंककर इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। दरअसल सरदार भगत सिंह जी 1929 से 1931 तक लाहौर जेल में रहे थे। लाहौर जेल में उनके साथ उनके कई क्रांतिकारी साथी थे, उनमें से बटुकेश्वर साहब भी थे। उन यहाँ पर भगत सिंह जी ने 404 पेज की एक डायरी लिखी जो उनके जेल के अंतिम दिनों की निशानी थी। 12 सितंबर 1929 को ये डायरी उनको जेलर से मिली थी और जिसमें उन्होंने अपना संस्मरण लिखना शुरू किया था। ये डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो उनके वंशज के पास आज भी सुरक्षित है। इस डायरी के 65 नंबर और 67 नंबर पेज पर सरदार भगत सिंह जी ने बटुकेश्वर दत्त साहब के ऑटोग्राफ लिए थे। दरअसल 1930 जुलाई में बटुकेश्वर साहब को लाहौर से अन्यत्र जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। जेल से जाने के 4 दिन पहले 12 जुलाई 1930 को बटुकेश्वर साहब ने भगत सिंह जी से मिलने की इच्छा जताई। जब बीके यानी बटुकेश्वर साहब उनके पास पहुंचे मिलने, तो भगत सिंह बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि यार आप भी चले जाओगे तो मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा, आपसे तो मेरी बहुत ताकत है, कुछ तो ऐसा दे जाओ कि मैं तुम्हें उसको देख कर याद कर सकूँ। तो बटुकेश्वर साहब बोले कि भगत सिंह, मेरी तो जो भी प्रसिद्धि है, मेरी जो भी ताकत है वो सब आप हो। आज दुनिया मुझे आपकी वजह से ही जानती है, मैं आपको ऐसा क्या दे दूँ? भगत सिंह जी बटुकेश्वर साहब को बीके बोलते थे। तो उन्होंने कहा यार बीके, मेरी इस डायरी में अपना ऑटोग्राफ दे जा। तो बीके साहब बड़े भावुक हुए। उन्होंने कहा यार तुम हीरो हो, तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ देना मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी। बटुकेश्वर साहब ने उस डायरी के 65 नंबर और 67 नंबर पेज पर जहाँ पर उनका संस्मरण लिखा हुआ था वहाँ पे अपने ऑटोग्राफ दिए। दोनों भाई गले मिलकर खूब रोए और विदाई ली एक दूसरे से। बटुकेश्वर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जब भगत सिंह जी ने उन्हें अपने साथ संसद ले जाने के लिए चुना तो वो इतने खुश हो गए थे कि ये उन्हें ऐसा लगा था कि उन्होंने मानो कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो या देश को आज़ादी मिल गई हो। उन्हें एहसास ही नहीं था कि भगत सिंह उन्हें इस मिशन में अपने साथ चुनेंगे, लेकिन भगत सिंह जी ने उन्हें अपने मिशन के लिए इसलिए चुना क्योंकि बीके जितने देखने में स्मार्ट थे, उतनी ही उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, उतनी ही उनकी वाक्पटुता बहुत अच्छी थी और उतना ही उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी बहुत अच्छा था। वो एक बहुत अच्छे कुशल वक्ता थे, एक बहुत अच्छे जुझारू व्यक्तित्व थे। देश की क्रांति में उनका बड़ा ही योगदान रहा। आज सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर बटुकेश्वर दत्त साहब और उनका संस्मरण आपको कैसा लगा? क्या ये कहानी आपको पहले से पता थी? मैसेज बॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगने का तो सवाल ही नहीं है। और पसंद कुछ सुझाव हो, कुछ तारीफ़ करनी हो या कुछ इसके बारे में कुछ नई जानकारी देनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज जो मैंने कहानी सुनाई है उसमें गालियाँ देने की तो किसी की मन होगा ही नहीं। अपने विचार ज़रूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम लगातार एक दूसरे से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भगत सिंह।